तो महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं चूल्हे में। और महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से ही लाते होंगे। हाँ, तो यहाँ पर गुफा भी है महाराज जी? गुफा है ना ये। महाराज जी बहुत गहरी है। हाँ, गहरी 11-12 फुट। तो महाराज जी यहाँ भजन साधना करने में जैसे अंदर चले गए तो दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं जाता हूँ। अच्छा। सीताराम दोस्तों आज आपको लेकर आए हूँ चित्रकूट टाठी घाट के जंगलों में एक वृद्ध संत की कुटिया में। आप मेरे पीछे दोस्तों सामग्री ले लेते हैं और चलते हैं सीधा महाराज जी की कुटिया की ओर। ये महाराज जी की कुटिया है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर महाराज जी की ये देखे कुटिया है। ऊपर से तिरपाल वगैरह और सामने से देखे खूब सारे जार लगाए हैं बंदरों से बचने के लिए। कुटिया के ठीक सामने आप देखें महाराज जी बर्तन रखने के लिए किस तरह का सेटअप बनाए हैं। और इधर ये देखे पेड़ है, माहुली का पेड़ है। और इस पेड़ के नीचे महाराज जी अभी भोजन प्रसाद बना रहे हैं। सीताराम महाराज जी। सीताराम महाराज जी टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं। हाँ, ठाकुर जी का भोग लगेगा तो बनाना ही है वो तो। अच्छा महाराज जी 24 घंटे में एक ही बार बनाते हैं कि? 24 घंटे में एक ही बार बना लेते हैं, दोनों टाइम का। हाँ। तो यहाँ पर 2 मूर्तियाँ रहते हैं महाराज जी? ये मेरे साथ रहते हैं, एक बाबा और है यहाँ। अच्छा। नीचे वाली कुटिया मेरी, उसको उसमें रहता है वो जी। तो अभी वो निकल गया है भंडारे के चक्कर में कहीं। जी। वो नीचे रहता है। अच्छा महाराज जी आप भंडारे में नहीं जाया करते थे? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, जो नहीं जाता हूँ भंडारे। अच्छा, जो दूसरे महात्मा है वो चले गए हैं? अब वो साथ रहता है, लक्ष्मण दास वो गया है। अच्छा महाराज जी आप भंडारे में क्यों नहीं जाया करते? नहीं, भंडारे देखो जाने में कोई बुराई नहीं है। भंडारे महात्माओं के लिए ही होते हैं जी। और भक्त लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा से करते हैं। लेकिन अब यहाँ ठाकुर जी यहीं दे रहे हैं तो अब जब, और दूसरी बात एक ये भी है कि जब ठाकुर जी सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर रहे हो तो क्यों फिरो जी। यहीं बनाओ और यहीं ठाकुर जी को भोग लगाओ जी। इसलिए मेरी कोई ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ ठाकुर जी कुटिया पे देते हैं तो फिर भागे भागे क्यों फिरो जी। लिए झोला नहीं होना अपने पास तो तुझे है कि चलो भाई भिक्षा हम कर सकते हैं, भिक्षा साधु कर सकता है, लेकिन वो एक टाइम की भोजन की करता है भिक्षा जी। तो अब ऐसी स्थिति जब नहीं है, ठाकुर जी नहीं पहुंचा रहे कहीं भिक्षा को, तो अपन क्यों भागे भागे करो। कोई गठबंधन तो करना नहीं है कि पैसा रखना हो। पैसा तो जैसा हम देख दाख के बहुत आए ना जी। जिस जगह से मैं आया हूँ वापस यहाँ जी छोड़ छाड़ के, वहाँ पैसे की क्या कमी थी बताओ आप जी। अब पैसा तो हमको देखना नहीं है। और रहा खाने पीने का तो बहुत कुछ खाया पिया है उस वकालत के जीवन में जी, है नहीं? तो वो भी कुछ ऐसी इच्छा शेष नहीं है, इसलिए नहीं जाता हूँ, बस और कोई कारण नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी की कुटिया है और महाराज जी अपने धुने में आलू पका रहे हैं। महाराज जी यहाँ पर आलू पका लेते हैं? हाँ, आलू पका लेते हैं, टिक्कर पका लेते हैं। इसमें टिक्कर गाड़ दो, टिक्कर ही बढ़िया पकता है, बिस्कुट की तरह हो जाता है। अच्छा। सीताराम महाराज। सीताराम खुश रहो। महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। चलो ठीक है, बढ़िया, सर्दियों में काम आएगा, महात्मा कोई आते हैं रुकने। और महाराज जी आपकी सेवा में एक कम्बल है। और महाराज जी ये गैस है आपके लिए। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है इसमें आलू टमाटर, और आपकी सेवा में थोड़ा आटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में चावल, मूंग की दाल, सरसों का तेल और मसाला महाराज जी, और ठाकुर जी के लिए धूप। पसंद रहें आप इनके चैनल से, जितने भक्त लोग जुड़े हुए हैं, हमारी शुभकामना आप लोगों के साथ हैं। ठाकुर जी दया करें। देखो बिना, हमने कहा ना कि धूप भी खत्म हो गई थी मेरी और मुझे ये भी जरूरत थी, तो ठाकुर जी ने जो भेजी कि नहीं भेजी जी। बिल्कुल बिल्कुल। धूप देख सकते हो कुटिया में धूप नहीं है। आज ही सुबह खत्म हुई थी तो मैं कह भी रहा था इससे कि आज मैं जाऊँगा तो धूप लाऊँगा, और इसकी तो बताई, इसकी मैं सोचा इसकी हमको आवश्यकता थी। महाराज जी अपनी कुटिया के सामने देखे तुलसी का पौधा भी लगाए हैं। ये देखे चारों तरफ से तार की जाली लगा दिए हैं बंदरों से बचाने के लिए। इधर भी कोई औषधि पौधा लगा है, मैं तो नहीं जानता। यदि मैंने देखो आपको बताऊं, हाँ, ये पौधों के हमारे शौकीन है। अच्छा। मैंने चंदन का पेड़ लगाया, अब वो किसी कुटिया पे नहीं मिलेगा जंगल में। अच्छा महाराज जी, कहाँ लगा महाराज जी? दिखाते हैं, ये चंदन का पेड़ है। अच्छा चंदन है महाराज जी? चंदन है, करबी से लाया था उससे, नर्सरी से। अच्छा,
तो ये महाराज जी अभी कितने महीने का है ये? ये अभी बरसात में ही लगा था, अच्छा 2-3 महीने। इधर बड़ और पीपल दोनों लगाए हैं एक साथ, दोनों। अच्छा, पीपल और बड़ा बड़ दोनों लग गए हैं इधर एक साथ महाराज एक जी? साथ, देखो। तो देखिए दोस्तों, अपनी कुटिया के बगल से ही महाराज जी पीपल और बड़ा एक साथ लगाए हैं। महाराज जी एक साथ क्यों लगाया जाता है? इसकी बड़ी महिमा है, बताऊंगा अब। ये वो जामुन है, अच्छा अमरूद का पेड़ है। अच्छा, उधर अमरूद लगा है हाँ ये अमरूद है। और इधर महाराज जी कटहल कटहर है और ये अमरूद है। ये नींबू। नींबू भी लगाए हैं महाराज जी। और इधर महाराज जी बर्तन रखने के लिए ये बना हाँ, है। ये बर्तनों का स्टैंड है। इसको क्या बोलते हैं महाराज जी? इसको पैरा कहते हैं हम लोग। अच्छा बर्तन क्या सूखते रहते हैं, बढ़िया, आराम से डाल दो इससे सूख जाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये सामने आपकी कुटिया के क्या है का पौधा ये लगा? श्याम तुलसी है। अच्छा, ये वृंदावन में कन्हैया जी को भोग में यही चढ़ाई जाती थी। श्याम तुलसी। हाँ। और ठाकुर जी को तुलसी? ये वाली तुलसी चढ़ती है। अच्छा तो ये भी खूब खड़ा रखेंगे, बड़ा पेड़ है ये, हाँ काफी पुराना है। जी जी। देखो इसका तना जो कितना मोटा है, आज का नहीं है, गुरु जी के समय से खड़ी है। अच्छा हाँ देखो जी, हाँ, काफी मोटा है महाराज जी। नहीं मोटा है। जी जी। और महाराज जी इधर फूलदार भी लगाए हैं। हाँ, ये कनेर के पौधे लगा दीजिए, ये भी बड़े हो रहे हैं। और महाराज जी ये क्या लगाए हैं? इधर बैगन ये है क्या? जंगली भट्टा है, अच्छा, जिसको भटकटैया कहते हैं। ये बहुत छोटा छोटा फरा है आज महाराज बस जी। इतना ही आता है, ये दवा के में काम आता है कई रोगों में। अच्छा इसमें देखो फल लग गया। हाँ, फल लग गया है। ये त्रिपाल पे बंदर कूदते फाड़ देते, अच्छा इसके बाद बंदरों की वजह से त्रिपाल में डाले कांटे। जी जी। ऐसे ही सामने लगाए, मानते नहीं है, कांटों से कम डरते। जब भी गुरुजी में रहते रहे यहाँ, हाँ गुरुजी मेरे के 25 वर्ष पहले यहाँ से गए हैं। अच्छा 25 साल इस कुटिया पे उन्होंने भजन किया। ये हैं गुरुजी हमारे, अच्छा। देखे उनको कभी। तो दोस्तों दर्शन करिए महाराज जी के, गुरु जी भगवान के। ये आजकल बंसी भट्ट पे रहते हैं अच्छा वृंदावन में। जी। तो पहले इनकी गुरु जी की हाँ, कुटिया? ये गुफा है उनकी बनाई हुई, उन्होंने अपने हाथ से बनाई थी गुफा ये, अच्छा। गुरुजी ने। तो ये सामने से बंद रहती महाराज जी? नहीं, खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते? अच्छा। तो यहाँ पर गुफा भी है महाराज हाँ, जी? गुफा है ना, ये बढ़िया गुफा है एकदम। उसको बस लीपा पोती अभी करने वाले हैं हम एक आध दिन में। महाराज जी बहुत गहरी है। हाँ गहरी, 11-12 फुट, करीब 13 फुट गहरी है। तो महाराज जी यहाँ भजन साधना करने में जैसे अंदर चले गए हाँ। तो दिक्कत नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं रहती, मैं जाता हूँ। अच्छा। अब बस शुरू हो जाएगा। हाँ। सर्दी भी नहीं लगती इसमें। अच्छा एक कंबल में आराम से लेटे रहो रात भर। अच्छा, अंदर लेट भी सकते हैं महाराज? अरे अंदर खूब लेटने की 2-3 लोगों की जगह है, अच्छा लेट सकते हैं। गर्मियों में इतना हाँ। एसी फैला है, समझो आप। अच्छा। हाँ, इतनी ठंडक रहती है इसमें। तो महाराज जी आपके गुरु जी अब चित्रकूट से क्यों चले गए? महात्माओं का एक नियम रहता है कि 12 साल ज़्यादातर महात्मा एक जगह रह के साधना करते हैं, जी फिर 12 साल में बदल देते हैं, है नहीं? जी जी। स्थान भ्रमण कहीं इधर कहीं उधर। तो गुरुजी हमारे 25 साल रह चुके हैं यहाँ। अच्छा महाराज जी। 15-16 साल की उम्र में आए थे, हाँ आज करीब 42-43 साल की उम्र होगी उनकी। जी। तो 25 साल यहाँ रह गए, फिर उन्हें ऐसा लगा कि हमें अब वृंदावन में रहना चाहिए, बंसी भट्ट पे। हाँ तो मैं आ गया, तो वो बोले अब वकील आप यहाँ रहो, जी। हम बंसी भट्ट पे रहेंगे। जब से चले गए करीब 4 साल हो गए उन्हें। और महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कुटी आज भी बनी है। 25 साल गुरु जी रहे और आपको भी कई साल हो गए, फिर भी आज कुटी बिल्कुल साधारण सी है। हाँ, क्या करना, बढ़िया है, अच्छी है जी। मतलब माया का चक्कर बिल्कुल नहीं दिख रहा। वो सब मैंने बताया नहीं, वो सब मैं देख आया। देखे आए। उसके खेल के माया के खेल भी आया और देख भी आया। जी। है कहीं कुछ है नहीं उसमें, बेकार की बात। अच्छा महाराज जी, नीचे जैसे लिपाई पुताई करते हैं तो गोबर से किया करते हैं? हाँ, गोबर से लिप देता हूँ नहीं मैं। हाँ। अब होने वाली है इसकी लिपाई, एक आध दिन में करता हूँ। हाँ। मिट्टी लगा देंगे और लिप जाएगी बस। बरसात में क्या है, बरसात के कारण ये हट जाती है ना मिट्टी। हाँ इधर अब लग जाएगी तो पूरी रहेगी गर्मियों भर। अच्छा। बरसात में ही फिर गड़बड़ होगी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर बर्तनों की साफ सफाई कर रहे हैं। महाराज जी पानी गंगा जी से ही लाते होंगे? गंगा जी का ही पानी है। हाँ वही पीते भी वही है, इसी से नहाते हैं, इसी से धोते भी हैं। जी। डब्बा में भर के ले आते हैं। हाँ गंगा जी तो पास में है ना महाराज जी यहाँ? हाँ, नजदीक। और कुटिया के ठीक सामने आप गंगा जी के भी दृश्य देखेंगे। मंदाकिनी गंगा जी के किनारे महाराज जी की कुटिया है। आइए आपको गंगा जी के भी दृश्य दिखा देता हूँ नीचे, क्योंकि अभी महाराज जी की कुटिया ऊंचाई में है। गंगा जी जाने के लिए ये रास्ता नीचे की ओर गया है। ये देखिए दोस्तों, सामने मंदाकिनी गंगा जी के दृश्य देखने को मिलते हैं। यहीं पर महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं, यहीं से पानी पीने के लिए ले जाते हैं। और ये गंगा जी का घाट है।
सकते हैं। देखिए कितना स्वच्छ नीला पानी दिख रहा है और चारों तरफ से आपको बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं चूल्हे में। और महाराज जी लकड़ियाँ जंगल से ही लाते होंगे? हाँ, जंगल में टूटी फूटी तमाम लकड़ी पड़ी रहती है। हाँ। पेड़ों की कमी तो है नहीं। हाँ। उसे बनवा लेते हैं जी। तो उससे ही बन जाता है भंडारा। अच्छा महाराज जी, शाम को भूख नहीं लगती जब आप एक बार बनाते हैं? नहीं, मैंने बताया ना, दोनों टाइम का बना लेते हैं एक ही बार में? एक ही बार में। अच्छा। अब सर्दी आ गई तो गर्म कर लेते हैं बस शाम को उसको ही, हाँ। सुबह वाले को। अभी तो बस सर्दी जब बढ़ रही है धीरे धीरे। मैं 3 बजे जाता हूँ नहाने के लिए तो उस समय सर्दी बढ़ गई। अच्छा महाराज जी, 3 बजे आप स्नान कर लेते 3 बजे कर लेता हूँ। अच्छा। 3 बजे जब से मैं यहाँ आया हूँ तो उसमें 3 ही बजे, मेरे गुरुजी भी 3 ही बजे करते हैं। अच्छा। तो उनसे भी वो प्रेरणा मिली थी कि, और बात भी सही है, गुरुजी जो कहा करते हैं बात भी सही है। और मैंने अभी जो अष्टांग, पतंजलि महाराज का जो अष्टांग योग है, हाँ। उसमें उन्होंने 45 सूत्र दिए हैं, उसमें भी उन्होंने वर्णन किया इस बात का। अच्छा। कि भाई कर्म तो अपन नित्य क्रम रोज करते ही हैं। हाँ। नहाना धोना सोना खाना पीना। हाँ, और जैसे सुबह की जो क्रिया है, यदि इसको आप ब्रह्म मुहूर्त में करें तो ये तप में शामिल हो जाएगी। अच्छा। वो 7 बजे के बाद करोगे, 6 बजे के बाद करोगे तो वो दिनचर्या में शामिल होगी जी। और इसी कर्म को जरा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह कर लेंगे तो वो आपकी साधना में शामिल हो जाएगी। जी। कर्म वही कर रहे हो, नहीं थोड़ा सा टाइमिंग का फर्क है। टाइमिंग का। जी। तो आम के आम गुठलियों के दाम है, सोच लो बस। जी। जी। जितनी आसक्ति पत्नी से, बच्चों से और से है ना, जानने वालों से, जी। उसके पहले स्थान पे ठाकुर जी को रख दो। जी। उसके बाद नंबर 2 3 पे जाने दो। जी। तो दोनों काम हो जाएंगे। नहीं, जो मैं अभी कह रहा था कि सुबह से 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जी कर लिया जाए, जी। स्वच्छ क्रिया याद है, तो ये तुम्हारी साधना में शामिल हो जाते हैं। और इसको ही 6 बजे के बाद करोगे तो वो दिनचर्या में शामिल होती है। जी। जी। दिनचर्या की कोई गिनती नहीं है और साधना की गिनती है ठाकुर जी के यहाँ, है ना। जी। जी। तो ऐसे ही वो है, तो आसक्ति रखिए आप, लेकिन उस आसक्ति को थोड़ा मॉडिफाइड करो। जी। उसको, उसमें परमात्मा को स्थान प्रथम जगह दो। जी। उसके बाद दूसरे लोगों को रहने दो। जी। तो देखो फिर कितनी जल्दी क्रांति होती है आपके जीवन में, है ना। अमूल चूक बदलाव आ जाएगा। महात्माओं के पास क्या है, महात्माओं के पास आसक्ति है, लेकिन उनके यहाँ बस यही तो है कि प्रथम स्थान ठाकुर जी का है, इसलिए उनके सारे काम चलते रहते हैं। बताओ, महात्मा क्या धान की रुपाई करने जा रहे हैं? नहीं। बताओ आप, क्या किसी का खेत काटने जा रहे हैं, क्या रखवाली करने जा रहे हैं? सब कुछ उनका जो कुछ चल रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से ही तो चल रहा है। जी। नाम ही का प्रभाव इतना है कि तुलसीदास जी ने नहीं कहा कि स्वयं राम जी भी अपने नाम का प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते, इतना नाम का प्रभाव उनके का। शरीर से तो एक अहिल्या तारी है, नाम से तो जाने कितने लोग तर गए। जी। तो उस नाम को फिर अपन क्यों पीछे रह जाओ? अरे दर्शन हो गए नहीं होगे, लेकिन नाम तो अपने हाथ में है। जी। जी। उससे क्यों पिछड़ो? जी। उसको ही रखो। जी। ये है मामला। पुष्पम पत्रम तोयम, फूल और जल, तोयम माने जल। जी। बस ये 3 चीजें हमको अर्पित कर दो श्रद्धा से, बस यही काफी है हमारे लिए। क्योंकि आप अपने मन से विचार करो ना कि जिस परमात्मा जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जी। जो ब्रह्मा का निर्माता है, जो विष्णु का निर्माता है, जो शंकर का निर्माता है, उसके रोम रोम में जो एक गैलेक्सी अपन देख रहे हैं, ब्रह्मांड, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, इसको अंग्रेजी में गैलेक्सी कहते हैं, वैसे ब्रह्मांड कहते हैं। जी। उसके रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड समाये हुए हैं। 27 ब्रह्मांडों का तो भ्रमण उन्होंने ही कर डाला। किसने? काकभूषुंड जी ने। वो गरुड़ जी को जो कथा सुना रहे हैं उत्तरकांड में, तो वर्णन आता है कि भगवान के पेट में चले गए तो कई ऐसे ब्रह्मांड उन्होंने देखे अपने जैसे। जी। तो अब बताओ, उसको क्या अर्पित करोगे आप? क्या दोगे? क्या भोग उनको दोगे? बताओ उन्हें। ऐसा कुछ है जो उनको अर्पित करने लायक? क्योंकि सब उनसे ही उपजाया हुआ है। जी। तो अपन क्या कर सकते हैं? भाव से, केवल अनुराग से उनको पाया जा सकता है, प्रेम बस उनको पाया जा सकता है। कि कोट विप्र बध लागे जाऊ, यानी करोड़ों ब्राह्मणों का वध करने का पाप यदि किसी को लगा हुआ है, आए शरण तजय नहीं ताऊ। सुंदरकांड में साहब कह रहे हैं वो सुग्रीव से, जो सुग्रीव मिलने आया, कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने का पाप लगा है, ये वो भी मेरी शरण में आ जाता है
तो मैं उसको जो है त्यागता नहीं हूँ, शरणागत करता हूँ अपने। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तिन पर बैठे सुर करे करे थाना, विषय व्यार आवत जब ही, यानी इंद्रियों के जो 10 द्वार हैं उन पे एक एक देवता थाना करके बैठा है, जैसे पुलिस का टीआई बैठता है ऐसे जी हैं। तो जैसे ही विषय व्यार आसक्ति लोभ लालसा जैसी ये चीज़ें आई तो वो उस इंद्रिय उस विषय से संबंधित इंद्रियों को एक्टिव कर देता। हाँ हाँ चलो करो करो, जी कर ना जाए तो वो इंद्री फिर ललचाने लगेगी, जीव उसके चक्कर में पड़ जाता है। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये पैसा वैसा जो सब आता है, ये सब देवता लोग कराते हैं। अच्छा। ठाकुर जी का इसमें कोई लेना देना नहीं। जी जी। ये अब तो तुमको बुद्धि दीजिए नहीं, परम से आनी है बुद्धि तुम्हारी, आप इसमें वो निक्षेप करिए, समझिए ठाकुर जी क्या करें इसके लिए। अच्छा महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान की खूब पूजा पाठ करते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आप भी रहते हो, से जाते हो, हम भी रहे हैं, गृहस्थी में रहे हैं, देखा है घर में गांव में हर जगह मंदिर बने होते हैं, है ना। जी। तो सुबह लोग जल्दी से जगेंगे, कोई 4 बजे जग के जाएगा हनुमान जी के मंदिर पे या ठाकुर जी की पे, और गया जल्दी परिक्रमा मारी और ठाकुर जी का घंटा हिलाया और चले गया, फिर अपने धंधे पानी में लग गए। जी। चर्चा में जब भी बात कभी होगी, अरे मैं ठाकुर जी की बहुत सेवा करता हूँ, सुबह मैं 4 बजे सुबह काम पे तब जाऊँगा जब पहले ठाकुर जी पे जाते, कहते नहीं लोग, हम बोल चले। हम भी देखते हैं, हमने भी देखा है, आप भी अभी भी शहरों में कभी चले जाते हैं तो देखते हैं जिस मंदिर पर रुके होंगे वहाँ से लोग 4 बजे से 3 से 4। सवाल ये है कि आप गए हो ठाकुर जी की शरण में सुबह या जब भी मौका मिल रहा है तब, उस प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहा है कि हम ठाकुर जी को बहुत करते हैं, उसके बाद परेशान जी। उस वहाँ भाव फिर क्या है, उसके बाद ठाकुर जी के पास हुआ है, उसके बाद का आचरण क्या है, उसका कभी मूल्यांकन करना, नोटिंग करना उसको, कि तुम ठाकुर जी के पास से लौट के फिर जो दिन भर तुमने व्यवहार किया उसको जरा कॉपी पर पॉइंट आउट करना, शाम को बैठ के 1 घंटे समय देना अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, कि आज हम गए थे और सुबह से हमारी जे गतिविधि रही, फिर उसको आप एक परीक्षक की तरह जांचना, तो आप उसमें फेल निकलोगे। सारे दिन आप जो है धंधा ही करते रहे हो, सारे दिन छल कपट झूठ पाँच जेब, इसकी जेब काटना उसकी काटना, कैसे करना ये करना वो काम करते रहे हो, तो दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। तुम ठाकुर जी पे तुमने भरोसा कहाँ रखा, तुम तो उन्हें चूतिया बनाने गए थे सुबह। बोलने की जैसे गांव में सरपंच प्रधान बन जाता है, कोई होता है, विधायक जी होते हैं, मंत्री जी होते हैं, बोले चलो चलो उनको वो आ रहे हैं आज चित्रकूट में दौड़ा है, शकल दिखा लो उनकी, कल काम पड़ जाएगा। अरे तो जो इंसानी व्यवहार ठाकुर जी से मत करो भाई मेरे, हैं ठाकुर जी तो माता पिता हैं, जन्मदाता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, नियामक हैं, उनसे छल क्यों कर रहे हो, उनके साथ बदमाशी क्यों कर रहे हो जी। ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे, रेवड़ी चना ले जाओगे, फेंक के देते हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रोटी अभी तुम अगर प्रसाद पाएंगे मैं तुमको फेंक के दूंगा, सब्जी फेंक के दूंगा, खा लोगे? जी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा जी, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जी। और ठाकुर जी को तुम दे रहे हो, तुम समझ रहे हो तुम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी पे एहसान करने का, फेंक के दे रहे हो उनको, नहीं देते हैं लोग। हाँ जी। मंदिर को पूरा गंदा करके रख देते हैं, हाँ जी जी। वहाँ डाल देते हैं जमीन पर। क्यों भाई, क्यों करते हो ऐसा तुम, बताओ ना। मैं इस तरीके से जो व्यवहार तुम ठाकुर जी के साथ करने, उसको तुम पत्थर की मूर्ति समझ रहे हो क्या, पत्थर की समझ रहे हो तो वहाँ गए क्यों, पत्थर में क्या मिलेगा तुमको, ये ठाकुर जी समझ रहे हो तो क्या ऐसा व्यवहार होना चाहिए तुम्हारा ठाकुर जी के साथ में, उसके बाद भी तुम भलाई चाहते हो, बताओ नहीं। साधारण इंसान से ऐसा व्यवहार करोगे वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा नहीं होगा जीवन में। तो ये कर्म जो, उस कर्म को जो देखिए आप क्या कर क्या रहे हो। जब तुम सही कर्म नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं करोगे तो ठाकुर जी क्या करना। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल साधारण सी कांसा कुसा घास फूस और कांटों की कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली के वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।